नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। मैं आपको बताऊंगी उन 4 नेता, अपराधी, आतंकी और जिहादी के बारे में जो आज चक्रव्यूह में फंसा है। उनके कारनामों को एक्सपोज करूंगी, पूरी डिटेल में इनका कच्चा चिट्ठा खोलूंगी। आज के वो 4 नाम जो चक्रव्यूह में फंसे हैं वो है मदरसे का मौलवी, दूसरे हैं अखिलेश यादव, तीसरा है अतीक अहमद, चौथा है ईसाई मिशनरी। सबसे पहले बात मदरसे के मौलवी की। हमारे देश में कई सारे अवैध मदरसे हैं जिसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी भी नहीं होती। ये भी नहीं पता होता कि मदरसे की आय का जरिया क्या है, वहां बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, और सबसे अहम चीज जिसके बारे में हम ध्यान देने में चूक जाते हैं, जी हाँ, बात मदरसे के मौलवी के बारे में कर रहे हैं कि वो कहां से आए हैं, कहां तक पढ़ाई की है, कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं। जब हम इन चीजों को नेग्लेक्ट कर देते हैं तो ऐसी घटना सामने आती है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले से मदरसे में एक नाबालिग छात्र को बेरहमी से पीटने का मामला सामने आया है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में मदरसा का मौलवी 14 साल के बच्चे को काफी देर तक डंडे से बेरहमी से पीटते हुए दिखा। निजामपुरा में विभिन्न धाराओं में मौलाना के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि फहाद नूरी गुजरात के भरूच का रहने वाला है। वो केस दर्ज होने के बाद ही फरार हो गया। पुलिस की टीम उसकी तलाश में जुट गई है। दरअसल 14 साल का बच्चा रोज की तरह उस सुबह भी मदरसा गया था, लेकिन ठीक से पाठ याद न करने के कारण 32 साल के मौलाना ने उसे बेरहमी से पीटा और घायल कर दिया। आपको बता दें, नाबालिग छात्र को 70 सेकंड में 70 बार डंडे मारने की बात कही जा रही है। इसको लेकर दीनी मदरसा के ट्रस्टी ने प्राथमिकी दर्ज करवाई है। एफआईआर के अनुसार मदरसा भिवंडी इलाके में दारुल उलूम हसनैन करीमन से जुड़ा हुआ है। हालांकि ये कोई पहली दफा नहीं है जब मदरसों से ऐसी खबर सामने आई हो। गौरतलब है कि पिछले साल दिसंबर में भी उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से एक मदरसे में 9 साल के बच्चे की पिटाई का मामला सामने आया था। यहाँ पर मोह अली तीसरी क्लास में पढ़ाई करता था। बताया गया था कि छात्र क्लास में किसी से बात कर रहा था। इस दौरान मदरसे का मौलवी जिशान शोरगुल सुनकर कमरे में आया। आरोप है कि इस बीच जिशान ने बच्चे का सिर उठाकर डेस्क पर पटक दिया, जिससे मोह अली बुरी तरह से घायल हो गया। उसके कान और नाक से खून निकलने लगा। बाद में बच्चे का सिर ब्लैक बोर्ड पर भी पटक दिया। इससे उस बच्चे की मौत हो गई। आखिर इन मौलानाओं को मासूम बच्चों को इतनी बेरहमी से मारने का हक किसने दिया? जरा सी बात पर ये सारा गुस्सा मासूमों पर निकाल देते हैं। जरा इनकी कट्टरता और बेरहमी तो देखिए कि ये बच्चों को मौत के घाट तक उतारने से नहीं कतराते। अगली खबर में बात अखिलेश यादव की, जो कि सीएम योगी के रडार पर आ गए हैं। प्रयागराज की घटना पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में उमेश पाल हत्याकांड पर विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए सीएम योगी ने कहा कि किसी कमजोर, अति पिछड़े पेशेवर अपराधियों को संरक्षण देकर मरवाएंगे क्या, और फिर मुकर भी जाएंगे। राजू पाल या उमेश पाल की कोई जाति नहीं थी क्या? जब राजू पाल की हत्या हुई थी तो पेशेवर अपराधी के संरक्षण दाता कौन थे? हम विकास की बात करते हैं और आप जाति लेकर आते हैं। हम गरीब की बात करते हैं तो आप जाति की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2016 से 2017 में राज्य का राजस्व कर 86,000 करोड़ का था और अब 2022-23 में ये 2,20,000 करोड़ का है। उन्होंने कहा कि पार्टी के जरिए जो वादे किए गए उसे निभाया। 130 संकल्प में से 110 संकल्पों के लिए धनराशि की व्यवस्था की गई। इसके लिए 64,700 करोड़ राशि प्रस्तावित की है। पहले कई घोषणाएं होती थी पर पूरी नहीं होती थी। पिछले सरकारों में विकास बाधित होता था। सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि लोग कहते थे कि साहब नोएडा कोई मुख्यमंत्री जाएगा तो दोबारा सत्ता में नहीं आ सकता है। जब मैं गया था तब नेता विरोधी दल ने कहा कि अब तो मैंने पक्का मान लिया कि ये दोबारा नहीं आएगा। तब मैंने कहा था कि डंके की चोट पर आऊंगा दोबारा। उन्होंने कहा कि हर समस्या के 2 समाधान होते हैं, भाग लो या भाग लो। दूसरे समाधान के अनुरूप नेता प्रतिपक्ष की सीट खाली है।
जिससे अखिलेश यादव की बोलती बंद हो गई। अब बात अतीक अहमद की। प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड मामले का माफिया अतीक अहमद से कनेक्शन जुड़ता नजर आ रहा है, जिसके बाद अतीक अहमद यूपी पुलिस की रडार पर आ गया है। इस बीच अतीक अहमद को अब अपनी सुरक्षा का डर सताने लगा है। अतीक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुरक्षा को लेकर एक याचिका दाखिल की है, जिसमें अहमदाबाद जेल से यूपी जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का विरोध किया गया है। याचिका में फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताई गई है। अहमदाबाद की साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अतीक के वकील हनीफ खान ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उसके फर्जी एनकाउंटर की आशंका जताते हुए उसकी सुरक्षा की मांग की है। याचिका में अहमदाबाद जेल से यूपी के जेल में प्रस्तावित ट्रांसफर का भी विरोध किया गया है और कहा कि यूपी सरकार के कुछ मंत्रियों के बयानों से ऐसा लगता है कि उनका फर्जी एनकाउंटर किया जा सकता है। याचिका में कहा गया है कि अगर उन्हें यूपी लाया भी जाता है तो सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा में लाया जाए। उमेश हत्याकांड में अतीक अहमद का कनेक्शन सामने आने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में साफ कहा था कि वो ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। वहीं बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने भी बिकड़ू कांड के विकास दुबे का जिक्र करते हुए कहा कि अगर अतीक की गाड़ी भी पलट जाए तो उन्हें इस पर कोई हैरानी नहीं होगी। सुब्रत पाठक ने कहा कि जब विकास दुबे नहीं बचा तो इन दुर्दांतों का क्या होगा, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। दरअसल प्रयागराज में बसपा विधायक राजू पाल की हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल पर गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पीड़ित परिवार ने अतीक अहमद पर सीधा आरोप लगाया है, जिसके बाद अतीक यूपी पुलिस की रडार पर आ गया है। इस मामले में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। इस हत्याकांड में शामिल एक आरोपी अरबाज का एनकाउंटर हो चुका है, उस पर 50,000 का इनाम भी घोषित था। अब एक आरोपी सदाकत खान को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि अतीक के करीबी जफर अहमद के घर पर बुलडोजर भी चला। इस घर में अतीक का परिवार भी रह रहा था। चौथी खबर में बात ईसाई मिशनरियों की। देश में धर्मांतरण का मकड़जाल इस कदर फैला हुआ है कि लोग धर्मांतरण करवाने के लिए मौके की तलाश में रहते हैं। कभी बहला फुसलाकर, लालच देकर, तो कभी जबरन हिंदुओं का धर्मांतरण कराया जाता है। पहले तो ये लोग बड़े लोगों को अपना शिकार बनाते थे, लेकिन अब इन लोगों ने बच्चों को अपने निशाने पर ले लिया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लालच देकर धर्मांतरण कराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में ईसाई पादरी और उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया। दोनों केरल के रहने वाले हैं। आरोप है कि ये दोनों लालच देकर बच्चों को धर्मांतरण का शिकार बनाते थे। दोनों ने बताया कि वो प्रदेश में लोगों को अलग अलग तरीके से बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करते थे। इनकी कई जगह पर टीमें बटी हुई है। दंपत्ति ने ये भी बताया कि इन दिनों वो छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाई के बहाने हॉल में बुलाते थे और उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रेरित करते थे। बच्चों से कहा जाता था कि उनका धर्म ही दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है और वो इसी को मानने वाले बन जाए। उन्हें धर्म से जुड़ी तरह तरह की भ्रामक कहानियां सुनाते हुए उन्हें तरह तरह का लालच भी देते थे। साथ ही बच्चों को खाने पीने का लालच देते हुए ये भी कहते थे कि वो अपने अभिभावकों को भी धर्म बदलने के लिए कहें और हिंदू धर्म के त्योहार न मनाएं। हालांकि अब ये पति पत्नी पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अब इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस ने आरोपी जॉन संतोष के कनावनी के हॉल से विशेष धर्म की पुस्तकों के साथ ही लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य सामान को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल के लिए चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। ऐसे लोगों के लिए आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो फिर इजाजत दीजिए। कल फिर कौन किसके चंगुल में फंसेगा, नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे और दिखाएंगे कई और सनसनीखेज खुलासे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।